जय जगन्नाथ प्रभु वाईटी प्लाटफर्म रे आपण मानक स्वागत जनाऊँ। तो प्रीवियस क्लास रे आम डिस्कसन करथिले कि ओडिया ग्रामर समास को चैप्टर को लेकिन एवं आज क्लास रे मध्य आम समास चैप्टर को कंटिन्यू रखा। जदि आप प्रीवियस क्लास देखी ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छे, आप लिंक रे क्लिक करके देखिपारे। ता सहित जदि चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते तो चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे, जद्वारा कि आपको यहीपरि कॉन्सेप्ट क्लास रे इनफॉरमेशन सर्वप्रथम पाइपर। तो विदाउट डिले चलते क्लास को आरंभ करवा। एवं प्रीवियस डे रे आम डिस्कसन करथिले कि समासर प्रकार भेद कौन एवं समास क्या कहुए एवं पूर्व पद कौन, उत्तर पद कौन बा परपद कौन एवं समस्यमान पद बा समस्त पद क्या कहुए ये सब विषय आम डिस्कसन करथिले। तो एवं अर्थ प्राधान्य दृष्टि आम समास को 6 भाग में विभक्त करथिले। कौन कौन ना तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, दिगु एवं अव्ययीभाव समास। तो आज क्लास रे आम तत्पुरुष समास को डिटेल डिस्कसन करवा। तो पूर्व पदर थिबा द्वितीय विभक्तिर चिन्ह लोप पई जो समास हुए ताहाकू द्वितीय तत्पुरुष समास कहुए। आपण माने प्रीवियस क्लास रे आम आलोचना करथिले कि पूर्व पद कौन आ परपद कौन बा उत्तर पद कौन। जदि पूर्व पदरे जो द्वितीय विभक्तिर चिन्ह लोप पाई जो समास होता है ताको आम कौन कही ना द्वितीय तत्पुरुष समास कही। उदाहरण जदि आम देखा कर कु गत करगत, एठारे आपणकर विभक्ति चिन्ह को मान को हूँ द्वितीय विभक्तिर चिन्ह। तेणु ये कर कु जो पूर्व पद अच्छी ये पूर्व पदरे कु हूँ आपणकर द्वितीय विभक्तिर चिन्ह। तेणु देखु समस्त पदरे बा समास पदरे आपणकर कौन है ना करगत ही अच्छी। तो यहीपरि आम जापर कि ये गोटे हूँ द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक से चिरकाल व्यापी शत्रु चिरशत्रु। तो ये व्याप्ति अर्थर अच्छी। तो आपको ये कहींपारे कि ये द्वितीय तत्पुरुष समास। तो विभक्ति चिन्ह आप निर्णय करेंगे कि ये क्यों समास। देन देखिए आम पूर्व पदर थिबा तृतीय विभक्ति चिन्ह लोप होई जो तत्पुरुष समास हुए ताहाकू तृतीय तत्पुरुष समास कहुए। तो तृतीय विभक्तिर चिन्ह कौन ना आप जानी रे द्वारा दे मानक द्वारा। तो ठीक से हीपरि आम जदि उदाहरण देखा धन रे हीन धनहीन, स्वर द्वारा आहत स्वराहत। तापर देखिए कि बन्या द्वारा क्लिष्ट बन्या क्लिष्ट। तो ये आप देखिए कि स्वर द्वारा ये जो द्वारा लगी ये गोटे हूँ आपणकर तृतीय विभक्तिर चिन्ह। तेणु आप प्रथमे विभक्ति चिन्ह को मन जदि रहा तो आप जापर कि ये हूँ तृतीय तत्पुरुष। तो डायरेक्ट बिली आपणकर क्वेश्चन आसता है। तो आप निर्णय नहीं पारे कि तार समस्त पद को लेकिन बा आपणकर समास पद देथिबो तो सेठी आपको बेले बेले पचारि थाए कि यार समस्यमान पद गुड़िक निर्णय कर। ता सहित आम देखा बर्तमान कि पूर्व पदर थिबा चतुर्थी विभक्ति चिन्ह लोप होई जो तत्पुरुष समास हुए ताहाकू चतुर्थी तत्पुरुष समास कहुए। तो चतुर्थी विभक्तिर चिन्ह आप मन रखा पड़ो कौन ना को मान को एवं दानार्थ चतुर्थी होता है। निमित्त अर्थरे मध्य चतुर्थी विभक्ति लगी था। तो उदाहरण जो देखा रंग पाई मंच रंगमंच। तो रंग निमित्त मंच ये निमित्तार्थे आपणकर व्यवहार हो। तेणु ये आम कौन कहीपर ना ये चतुर्थी तत्पुरुष। देवंकु अर्पित देवार्पित, देवंकु जो को लगी सी आपणकर चतुर्थी विभक्तिर चिन्ह। एवं आप विभक्ति जदि क्लीयर थे तो जानीपर कि दानार्थ चतुर्थी आपणकर होता है। तो ब्राह्मण को देय ब्राह्मण देय ये आपणकर चतुर्थी विभक्ति चिन्ह अच्छी। तेणु आम या कहीपर कि चतुर्थी तत्पुरुष। नेक्स्ट आम मूव करवा कि पूर्व पदर पंचमी विभक्तिर लोप होई जो तत्पुरुष समास हुए ताहाकू पंचमी तत्पुरुष समास कहुए। तो पंचमी विभक्तिर चिन्ह आप जानी रूटारू मानकटारू। तेणु उदाहरण जो देखा जन्मरु अंध जन्मांध। तेणु ये आप कौन पाइले ना पंचमी विभक्तिर चिन्ह रू पाइले। तेणु यू आप निर्णय करेंगे कि ये हूँ आपंकर कौन ना पंचमी विभक्तिर चिन्ह। तेणु विभक्ति जुग ही समस्यमान पदरे विभक्ति जुग अच्छी एवं आपणकर समस्त पद बा समास पदरे विभक्ति चिन्ह लोप पाई अच्छी। तो सब बेले ही आपणकर कौन हुए ना समस्यमान पदर पूर्व पदरे ही विभक्ति जुग होता है एवं समस्त पदरे विभक्ति चिन्ह लोप पाई था। ताहले आप जानीपर कि हूँ तत्पुरुष समास। ठीक से हीपरि चोर ठारू भय चोर भय। तेणु आप कहींपारे कि
रु जो अच्छी विभक्ति चिन्ह ये लोप पाई अच्छी तेणु आम कहीपर कि पंचमी तत्पुरुष। देन देखिए आम पूर्वपदर षष्ठी विभक्तिर चिन्ह लोप पाई जो तत्पुरुष समास हुए ताकू षष्ठी तत्पुरुष समास कहुए। तेणु षष्ठी विभक्तिर चिन्ह आप मन रखा पड़ो रंकर मानकर। एवं उदाहरण जदि आम देखा कर्मर फल कर्मफल तेणु आप पूर्वपद अच्छी कौन ना कर्म कर्म सहित कौन अच्छी ना विभक्ति जोग अच्छी र तेणु र हूँ कौन ना रंकर मानकर ये अच्छी आपंकर षष्ठी विभक्तिर चिन्ह। ठीक से पोखरीर तुठ पोखरी तुठ एठी भी से आपंकर कौन है विभक्ति जोग होती पूर्वपदरे एवं समस्त पदरे कौन है विभक्ति चिन्ह लोप पाई अच्छी। पूज्य मानकर पूजा पूज्य पूजा तेणु ये आपपर कौन ना जे मानकर पूज्य मानकर ये मानकर हूँ आपंकर कौन ना विभक्ति जोग अच्छी तेणु आप कहीपर कि ये षष्ठी तत्पुरुष। देन देखिए आम षष्ठी तत्पुरुष समास अर्ध मध्य मझी और राजा शब्द समस्यमान पदरे परपदरे व्यवहृत होई समस्त पदरे पूर्वपद होता है। कौन ना आपणकर देखिए कि षष्ठी तत्पुरुष कौन होता है जितेबाला समास आप निर्णय करते अर्ध मध्य मझी और राजा ये जो शब्द गुड़िक अच्छी आपणकर समस्यमान पदरे परपदरे व्यवहृत होई आपणकर परपद मान आपणकर उत्तर पद जहाँ कही था तो सीठी आपंकर ये पद गुड़िक व्यवहार हो कौन होता है समस्त पदर पूर्व पद होता है। आम उदाहरण देखिए बुझीपर कौन ना देखो दशर मध्य ये हूँ आपंकर कौन ना आपंकर समस्या पद तो ये कौन है पर व्यवहृत होती मध्य जो लगी आपंकर ये उत्तर पद होगी व्यवहार होती किंतु देखूँ जिते आप समास निर्णय करेंगे समास पद गठन करेंगे तो ये प्रथम पद होगी व्यवहार होती मध्य देश बाटर मझी मझी बाट मझी होगा कथा किंतु ये कौन है ना मझी बाट होती तेणु या आप ध्यान रखिए कि जितेबाला षष्ठी तत्पुरुष समास देश रो हूँ आपंकर कौन षष्ठी विभक्तिर चिन्ह बाट तेणु रो मध्य कौन ना आपंकर षष्ठी विभक्तिर चिन्ह तेणु षष्ठी तत्पुरुष जितेबाला होता है जदि अर्ध मध्य मझी एवं राजा शब्द समस्यमान पदरे पर पदरे व्यवहृत होती उत्तर पदरे व्यवहृत होता है तो सी कौन हुए जितेबाला समस्त पद आम निर्णय करते से पूर्व पद हो ये व्यवहार कर। ठीक से चंद्रर अर्ध चंद्र अर्ध हम ना आपंकर अर्धचंद्र होता है कारण अर्ध सी पूर्व पद रूपे व्यवहार होता है। नेता मानकर राजा आपंकर कही था नेता राजा तो हेबनी राजनेता बोली हेब। ठीक से देवता मानकर राजा देवराज देवराज जानी आप इंद्र को कहुए तो ठीक से आम जाना कि या मन रखिए षष्ठी तत्पुरुष अर्ध मध्य मझी और राजा शब्द ये सब जदि समस्यमान पदरे परपद रूपे व्यवहृत होती तो निश्चित से समस्त पदरे कौन होता है ना पूर्व पद रूपे व्यवहृत कर जाए। देन देखिए आम नेता कौन लगे षष्ठी तत्पुरुष समास स्त्रीलिंगवाचक शब्द समस्त पदरे कौन होता है ना पुलिंग आकार धारण करें। देखो बहुत ये आपंकर प्राय एग्जाम यही क्वेश्चन आसता है कि जितेबाला षष्ठी विभक्ति आप तो जानीगले जे रंकर मानकर षष्ठी विभक्तिर ये हूँ चिन्ह एवं षष्ठी विभक्तिर जितेबाला कौन हुए ना स्त्रीलिंगवाचक शब्द समस्त पद माने आपंकर समास पदरे पुलिंग आकार धारण करें जदि से समस्यमान पदरे स्त्रीलिंगवाचक पद अच्छी तो सेगुड़ी कौन हुए ना परिवर्तन होगी पुलिंगर आकार धारण करें। ठीक से हंसीर डिंब देखो हंसीर डिंब ये लगी आप जानीगले ना ये हूँ षष्ठी तत्पुरुष एवं सी जो आम कौन करवा ना समस्त पद निर्णय करवा हंस डिंब या होता है। ठीक से गधीर क्षीर गध क्षीर काकीर शावक काक शावक आ काकी शावक आपंकर हो न था कारण स्त्रीलिंग वाचक से पुलिंग आकार धारण करे या आप मन रखिए षष्ठी तत्पुरुष ने। ठीक से आम नेक्स्ट मूव करवा आ कौन कौन अच्छी षष्ठी तत्पुरुष देखा तो ओडिया भाषा रे राजा शब्द आपण मैंने जानी थे रजा भाव में व्यवहृत हुए तो रजा शब्द सहित कौन हुए ना अन्य शब्दर तत्पुरुष समास हेले रजार आकार लोप हुए ना या पॉइंट को मन रखिए। देन आम देखा कि उदाहरण ना बेंग मानकर रजा बेंग रजा ये आपंकर कौन परिवर्तन होला ना। ठीक से रजांकर पुओ रजा पुओ
तो ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରାଜା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରଜା ରୂପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରଜା ଶବ୍ଦ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ ତ ରଜାରୁ ଆକାର ଲୋପ ହୋଇ ନଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କିପରି ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ନା ପୂର୍ବ ପଦରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ପୂର୍ବ ପଦରେ ହିଁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ସମସ୍ୟମାନ ପଦରେ ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ତ ପୂର୍ବ ପଦର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୋଇ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହିଥାନ୍ତି ବା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଜାଣିବା କି ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସପ୍ତମୀ ଚିହ୍ନର ବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା। ସାଗରରେ ସ୍ନାନ ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ସାଗରରେ ସ୍ନାନ ରେ ଲାଗିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରେ ଲୋପ ପାଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଏଇ ଯେଉଁ ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଇଏ ଲୋପ ପାଇ ସମସ୍ତ ପଦରେ କ'ଣ ହୋଇଅଛି ନା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତି ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କିପରି ହୋଇଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କ'ଣ। ତ ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲେ ତାହାକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତ କଥା କୁହା, ପରନ୍ତପ, କୁମ୍ଭକାର, ଦିନକର, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଉପପଦ ଏବଂ କାର କ'ଣ ନା କ୍ରୁଅ କାର ଆପଣ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ କହିପାରିବେ କୁମ୍ଭକାରରେ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଦିନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଦିନକରରେ ଦିନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପପଦ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ବି ଆସିଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅଲୁକ୍ ସମାସ କ'ଣ। ତ ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଅଲୁକ୍ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଅଲୁକ୍ ମାନେ ଆପଣ ସେ ନାଁରୁ ହିଁ ଜାଣିଯାଉଥିବେ କି ଅଲୁକ୍ ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ସମାସରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୁଏ ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଯେଉଁଠି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସମାସ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତି ଯୁଗରେ ବା କହିଥାନ୍ତି କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅଲୁକ୍ ସମାସ କହିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଉଥିବେ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କି ଅଲୁକ୍ ସମାସ ଏମିତି କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଅଲୁକ୍ ସମାସ ବନେ ଚର ବନେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ବନେ ଚର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଅଲୁକ୍ ସମାସ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ବନେ ତ ବନରେ ଯିଏ ବା ବଣରେ ଯିଏ ବିଚରଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ବନେଚର। ତ ଏଇଠି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ୟାକୁ ଅଲୁକ୍ ସମାସ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ତେବାସୀ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତେବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଅଲୁକ୍ ସମାସରେ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଅନ୍ତେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଲୁକ୍ ସମାସ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇପାରିବ ଖେଚର, ଆପଣ ମନେ ରଖିବାରେ ଖେଚର ଖେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶ, ତେଣୁ ଆକାଶରେ ଯିଏ ଚରେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କ'ଣ ନା ଖେଚର। ଖେଚର କହିଲେ କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ, ଖେଚର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତା'ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ଖ କହିଲେ କ'ଣ ଆକାଶ, ତେଣୁ ଆକାଶରେ ଯିଏ ବିଚରଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଖେଚର କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ଅଲୁକ୍ ସମାସ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବେ କି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ମଧାରୟ ବହୁବ୍ରୀହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦିଗୁ ଏସବୁକୁ ଆମେ ସିରିଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକିରେ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।